हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए 365 रुपए के आसपास विप्रो का शेयर ट्रेड कर रहा है और यूएस में दिक्कत है तो भैया जाहिर सी बात है भारत में स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में वो दिक्कत देखने को मिलेगी। विप्रो भी देखा जाए तो लगातार गिर रहा है। आप देखिए यहाँ पर जब से भैया सिलिकॉन वैली बैंक की खबर आई है तब से यूएस बाजार गिर रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे भारतीय आईटी कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है, उन कंपनियों के ऊपर जिनका ज्यादातर बिजनेस जो है वो यूएस के साथ चलता है। इन्फोसिस भी अगर आप देखो तो इन्फोसिस भी लगातार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है, 1390 पर पहुंच चुका है, लगातार टूट रहा है। अगर आप देखो तो सेम चीज अगर एम्फासिस की अगर मैं बात करूं तो ये तो एक साल में आधा हो चुका है। हालांकि बाकी कंपनियां भी हुई है, विप्रो की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा टूटा है। एम्फासिस भी 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। टीसीएस भी अगर आप देखोगे तो टीसीएस में बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में बातचीत करेंगे हम स्पेसिफिकली विप्रो के बारे में कि विप्रो में क्या चल रहा है, खरीदारी के मौके हैं भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 365 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, लगातार गिरावट बनी है पिछले एक महीने में। एक साल में देखो तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो अभी बना है इसका। इससे पहले भी क्या था कि 380 के आसपास जब भी क्या था ये शेयर एक बाउंस बैक आता था, फिर वापस 380 के करीब पहुंचा, वापस बाउंस बैक आया। लेकिन इस बार वो लेवल भी तोड़ दिया है इसने, काफी बड़ा लेवल टूटा है और देखा जाए तो काफी बड़े लेवल से टूट कर नीचे आया है विप्रो में। विप्रो में 5 साल में देखे तो 72% का ग्रोथ है। देखिए कोविड के बाद मतलब कोविड के दौरान काफी बड़ी तेजी यहां पर हमें देखने को मिली थी, 720 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक सपोर्ट जरूर बन रहा था 400 रुपए के आसपास, लेकिन अब वो भी टूट चुका है और लगातार शेयर गिरता जा रहा है। विप्रो में देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे, 36 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स रहे, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे बेच दो, 76% लोग कह रहे खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिविडेंड अब तक ये वो कंपनी है जो कुछ खास अच्छा डिविडेंड पे नहीं करती है। हर साल सिर्फ 1 रुपए का ही डिविडेंड पे करती है। बस पिछले साल कुछ अजीब हो गया यहां पर कि कंपनी ने 1 रुपए का तो पे किया ही किया, लेकिन बाद में 5 रुपए का इंटरम डिविडेंड भी पे कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है विप्रो के लिए, क्योंकि इससे पहले हर साल ये सिर्फ 1 रुपए का पे करते थे जनवरी महीने में। कंपनी में आप देखो तो जो पैसा बनता है वो बोनस के थ्रू बनता है। 2019 में इसने बोनस दिया, 17 में दिया, 10 में दिया, 5 में दिया, 4 में दिया, उससे पहले भी कई बार स्प्लिट से भी कई सारा पैसा बना है। अब देखिए यहाँ पर हालांकि लंबे समय से स्प्लिट हुआ नहीं है ये, लेकिन स्प्लिट से भी कई सारा पैसा बना है। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो लगातार बढ़े हैं और इवन 2022 में रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ गए इनके, और ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पर 80,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे थे और प्रॉफिट भी आप देखो तो ऑल टाइम हाई थे 12,235 करोड़। लेकिन लास्ट क्वार्टर में इनके मतलब पिछले 2 क्वार्टर कुछ खास अच्छे नहीं रहे इनके, रेवेन्यू के मामले में नहीं, प्रॉफिट के मामले में। जो प्रॉफिट इनका क्वार्टरली 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का होना चाहिए वो लास्ट क्वार्टर में तो 3,000 करोड़ था, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में 2,655 या 60 करोड़ के आसपास रहा, मतलब कम रहा, काफी कम रहा। ये रीजन सिंपल थे कि भैया द ग्रेट कह सकते हैं कि रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो वो था। यहां पर लोग ना स्टार्टअप्स में ज्वाइन करने के लिए यहां से रिजाइन कर रहे थे। हमने देखा था कि विप्रो में, इन्फोसिस में, एचसीएल में, टीसीएस में रेजिग्नेशन पड़ना शुरू हो चुके थे, लोग रिजाइन कर रहे थे। लेकिन अब 2023 में सिचुएशन पलट चुकी है। पहले लोग रिजाइन करते थे, अब कंपनी खुद निकाल रही है। कंपनी ने कई सारे जो फ्रेशर्स थे उनको भैया आधी सैलरी पे ज्वाइन करवाया। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही खबर है, मतलब 2 दिन पुरानी खबर है ये, कि यूएस ब्रांच से भी यहां पर तकरीबन 120 एम्प्लॉयज को निकाला गया है विप्रो में। तो काफी बड़ी बात है ये भी। यहां पर देखा जाए तो इसको 16-17 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 25 का है, सस्ता जरूर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से यूएस बाजारों में दिक्कत है, मुझे लगता है कि गिरावट और ज्यादा आएगी, पी रेशियो थोड़ा और कम होता नजर आएगा। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
2.75% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 5.09% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 8.67% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 10.55%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल विप्रो मुझे अच्छी लगती है कंपनी, कोई खराब चीज नहीं है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन यहां पर जो पैसा बनता है वो बोनस के थ्रू बनता है, और कई बार ऐसा होता है कि शेयर प्राइस को ग्रो होने में बहुत लंबा वक्त निकल जाता है। अगर आप विप्रो की बात करें, मैक्सिमम चार्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए एक वक्त ऐसा भी था जब शेयर बहुत नीचे था, ठीक है, बाद में बड़ी रफ्तार भी पकड़ी थी, आप देख सकते हैं यहां पर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या 2000 के साल में, लेकिन 2001 में जब .com बबल आया था तो ये बहुत बड़ी गिरावट दिखा भी रहा था, आप देख सकते हैं। बाद में फिर से तेजी बनी थी, 2007 तक गया, बाद में हाउसिंग बबल्स आया था 2008 में, तो ये भी टूटा था, उसके चलते काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। कहां से गिरकर आया था ये, जब भी गिरावट दिखाता है बड़ी गिरावट दिखा है, और लंबे समय तक गिरावट देखने को मिलती है हमें, लेकिन उस लंबे समय की गिरावट के बाद संभलता भी है और भागता भी है, फिर बड़ी गिरावट दिखाता है, संभलता है, फिर भागता है, फिर बड़ी गिरावट दिखाई, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली इसने, अब ये गिरावट दिखा रहा है, देखो लंबे समय तक ये रहेगी गिरावट। और विप्रो की मैं बात करूं तो ये वो कंपनी है जो सबसे लास्ट में रिकवर होती है। जब भी आईटी सेक्टर रिबाउंड करना शुरू करेगा ना, तो जो तेजी आएगी सबसे पहले वो इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों में आपको देखने को मिलेगी, फिर एचसीएल जैसी कंपनी में देखने को मिलेगी, और सबसे आखिर में विप्रो भागेगा, विप्रो सबसे लास्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो जब ये कंपनियां दौड़ना शुरू हो जाए ना, टीसीएस और इन्फोसिस, समझ लो कि भैया विप्रो के भी अब धीरे धीरे जोश दिखाना शुरू करेगा। तो विप्रो को टाइम लगता है यहां पर ऐसे सिचुएशन में, और ये हर रिसेशन में देखा गया है कि जब भी बाकी कंपनियों के शेयर भागे हैं, विप्रो सबसे लास्ट में भागा है, सबसे लास्ट में। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि विप्रो अभी मुझे लगता है कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहां पर जरूर शो कर रहा है, और अमेरिकी बाजारों में दिक्कत है अमेरिकी बाजारों में। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट यहां पर यह भी दिया जा रहा है कि अगर अमेरिकी बाजारों में दिक्कत होगी, अमेरिकी बाजारों में लोगों की नौकरियां जाएगी, तो काम तो करना पड़ेगा ना वहां पर भी किसी को, तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग हो सकता है, वो इंडिया में एक बेस्ट टैलेंट उनको मिल सकता है, ये एक आर्ग्यूमेंट है जरूर, ठीक है। अब ये कितना सही रहेगा, क्योंकि इंडिया पर ही जाएंगे, बाकी कंट्री में भी आ जाएंगे, वो कहना मुश्किल अभी के वक्त में। तो यहां पर देखो विप्रो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो करेगा जरूर कुछ वक्त के लिए, और अभी भी गिरावट खत्म नहीं हुई है। अगर मैं पिछले इस साल से ही अगर मैं बात करूं तो ये लगातार गिर रहा है, अगर आप यहां पर देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो हो रही है। बीच बीच में अगर तेजी भी आती है तो एक दो दिन की तेजी आती है, तो पहली चीज तो है कि पहले ये गिरावट बंद होनी चाहिए, और जब तक वो बंद नहीं होती मुझे लगता है कि इंतजार करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अभी के लिए। तो विप्रो कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा बाइंग को लेकर। मुझे लगता है कि 330-340 रुपए के रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए, वहां पर एक अच्छे मौके बन सकते हैं इनिशियल बाइंग के। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके सीधा खरीदारी कर लेना, इनिशियल बाइंग के लिए एक वो रेंज मुझे पसंद आता है कि वहां पर आपकी नजर होनी जरूरी है, 330-340 रुपए के आसपास। और सबसे स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो मुझे लगता है कि 250 रुपए के आसपास है, उससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो विप्रो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, और लॉन्ग टर्म का दाव खेलने की मैं सलाह दूंगा यहां पर। अगर गिरता है और अगर नीचे के लिए बॉटम फिशिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म का दाव खेलिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, पूरे बाजार को रिकवर करने में लंबा वक्त लगेगा, और विप्रो सबसे ज्यादा लेट रिस्पॉन्ड करता है इन सारी चीजों में, तो विप्रो को तो और टाइम लग जाएगा। तो ये थी विप्रो के बारे में कुछ बात। इसके अलावा इन्फोसिस की बात करें तो ये भी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, एचसीएल भी टूट रहा है, और एम्फासिस तो 52 वीक्स के लो पर बैठ चुका है अभी के वक्त में। टीसीएस में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, काफी सारे मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट है कि अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।